अस्सलामुअलैकुम। आज स्टूडेंट इस सेशन में हम सेल वॉल को डिस्कस करेंगे। इसको हमने 3 डिफरेंट उसमें पार्ट्स में डिवाइड किया है, क्योंकि हम इसके क्वेश्चंस भी आप लोगों से डिस्कस करेंगे। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी एसे राइट्स भी हो, और एसे राइटिंग और जो भी होगा उसमें मल्टीपल चॉइस या फिल इन द ब्लैंक्स हम डिस्कस करेंगे। सेल वॉल जो है बेटा, ये आउटर मोस्ट कवरिंग होती है किसी भी सेल की। सेल वॉल आउटर मोस्ट कवरिंग होती है किसी भी सेल की, चाहे वो सेल अकेला पड़ा हो या वो सेल जो है वो कलेक्टिवली पड़े हों, इकट्ठे मजमुओं पड़ा हो और उन्होंने टिश्यू बनाया हो या कोई ऑर्गन बनाया हो, तो उनके जो बाहर की कवरिंग होगी वो सेल वॉल होगी। अब हम देखते हैं कि ये कौन से सेल ऐसे हैं जिसमें सेल वॉल होती है। हमारे पास हम लोगों ने ये आप लोगों के साथ कंपैरिजन पहले भी डिस्कस किया था। ये प्रोकैरियोट है, बैक्टीरियल सेल है एक तरफ, और ये दूसरी तरफ यूकैरियोटिक सेल है जिसमें 3 सेल्स दिए हुए हैं, एनिमल सेल, प्लांट सेल और फंगस सेल। अच्छा, बैक्टीरियल सेल जो है प्रोकैरियोटिक सेल की हमने एग्जांपल दी है। ये देखें, इसमें येलो कलर का थिक जो है सेल वॉल होता है, अंदर साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है, ये पतली सी थिन सी ब्लू नजर आ रही है। ये एनिमल सेल है, इसमें जो है एक ही लेयर होती है, कवरिंग होती है, एक ही कवरिंग साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन होती है, सिर्फ सेल वॉल नहीं होती एनिमल सेल में। प्लांट सेल में सेल वॉल भी है, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी डार्क कलर की, ग्रीन कलर की साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है, और लाइट ग्रीन सेल वॉल है। फिर उसके बाद ये फंगस का सेल है, जो कि एक टाइप है फंगस की, उसका सेल है ये, और ये उसमें सेल वॉल भी है, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी। इसका मतलब ये हुआ कि 3 टाइप के जो आपको सेल यूकैरियोटिक के बताए हैं, उनमें से एक में वॉल नहीं है। इसका मतलब है एनिमल सेल में वॉल नहीं होती, बाकी प्लांट सेल में वॉल होती है, यीस्ट सेल में वॉल होती है, और बैक्टीरियल सेल में वॉल होती है। अभी ये तीनों की केमिकल कंपोजिशन, ये केमिकल नेचर वॉल की फर्क है, डिफरेंट है। ये जो बैक्टीरियल सेल है इसमें पेप्टिडोग्लाइकेन होती है, हम उसको डिस्कस करेंगे। ये प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनी होती है, जिसको कहते हैं पेप्टिडोग्लाइकेन। ये फंगस की सेल वॉल है जो कि काइटिन से बनी होती है, एक मटेरियल है, ठीक है। और इसी तरह इसके सेल वॉल, प्लांट की सेल वॉल जो है, जो कि आज हमारी डिस्कशन का टॉपिक होगा, प्लांट की सेल वॉल, ये सेल्यूलोज से बनी होती है, सेल्यूलोज। अब हम देखते हैं ये सेल्यूलोज है क्या चीज, प्लांट सेल होता कैसे है। हम प्लांट सेल को डिस्कस करेंगे। ये प्लांट का सेल है, उसके वॉल है, ये 2 सेल मिले हुए हैं, पीट्स जोड़ी हुई है, इन्होंने पीट्स जोड़ी हुई है, और ये एक सेल है। ये ट्रांसफर सेक्शन है, ये लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन है, ऐसे काटा गया है, जिसको लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन कहते हैं। हम आपसे डिस्कस करेंगे ट्रांसफर सेक्शन, इसको कहते हैं टीएस। ये एक सेल है, ये 2 सेल है, बार बार मैं कह रहा हूँ, ये 2 सेल और ये एक सेल, ये दोनों सेल ने पीट जोड़ी हुई है। हर सेल वॉल जो है वो 3 पार्ट्स या 3 कंपोनेंट्स या 3 लेयर्स पर मुश्तमिल होती है। वो 3 लेयर्स कौन सी हैं? सेकेंडरी सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल और मिडल लैमिना। आप देखिए, सेकेंडरी सेल वॉल सबसे अंदर की तरफ जो है वो सेकेंडरी सेल वॉल है, जिसकी ये 3 फर्दर उसने बताया S1, S2, S3, ये सेकेंडरी सेल वॉल। उसके बाद ये प्राइमरी सेल वॉल आ जाती है, और उसके बाद मिडल लेमिला आ जाती है। ये आप देख रहे हैं मिडल लेमिला, 2 सेल्स के दरमियान आपको नजर आ रही है मिडल लेमिला, प्लेट सी है ऐसे। इसका मतलब हुआ प्लांट सेल्स जो है उसमें ये ल्यूमन है, ये प्लांट का सेल है एक, उसको काट कर ऐसे आपको बताया है। उसमें ये उसकी वॉल बताई है। ये वॉल जो है उसकी सेकेंडरी, मैंने आपको कहा सबसे इनर मोस्ट सेकेंडरी होती है। ये देखें, ये इधर से लेकर इधर तक थिक है, तकरीबन 5 to 10 माइक्रोमीटर इसकी थिकनेस है, सबसे ज्यादा थिक है। उसके बाद ये कोई तकरीबन 3 माइक्रोमीटर ये थिकनेस है इसकी प्राइमरी वॉल। उसके बाद मिडल लेमिला तकरीबन ये 1 माइक्रोमीटर
इसकी थिकनेस है, ये सबसे कम थिकनेस इसकी होती है। ये देखें आपको थिकनेस में ये कम है, ये उससे ज्यादा है, ये सबसे ज्यादा, यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ये 3 हिस्से जो बताए हैं। ये हो गया प्लांट वॉल की आप लोगों ने पिक्चर। अभी ये हम कहते हैं कि क्वेश्चन को इस किस्म का भी आ सकता है कि तीनों लेयर्स को आप कंपेयर करें। जो लेयर्स हैं वो इतनी दी हुई है कॉलम फॉर्म में, प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल और मिडल लेमिना, और ये उनकी कैरेक्टरिस्टिक है जो कि कॉलम में दिए हुए हैं, मुख्तलिफ कैरेक्टरिस्टिक्स। आप ये देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स, ये हम इस तरह भी ले सकते हैं। ये भी हो सकता है क्वेश्चन कि कंपेयर द प्राइमरी वॉल एंड सेकेंडरी वॉल, कंपेयर द ऑल 3 लेयर्स ऑफ द प्लांट सेल वॉल, तो फिर आपने तीनों को कंपेयर करना होगा। और ये भी हो सकता है किसी एक को अलग से पूछे आपसे, कोई शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए कि डिस्कस मिडल लेमिना, ये डिस्कस सेकेंडरी वॉल, ये डिस्कस प्राइमरी वॉल, कोई भी पूछा जा सकता है ये, और इसका कंपैरिजन भी पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले करैक्टर जो है वो हम लेंगे कि उसके कि किस किस वक्त टाइम ऑफ डेवलपमेंट कब है, बनती कब है। ये जो बनती है ये उस वक्त बनती है जब सेल ग्रो कर रहा होता है। ये डेवलप उस वक्त होती है जब सेल बढ़ रहा होता है, ग्रो कर रहा होता है। ये सिर्फ उन सेल्स में मिलेगी और कोई लेयर नहीं होगी जिसमें कि लीव, जैसे लीव्स है, जिस तरह स्टोरेज सेल है वो सेल है जो स्टोर करते हैं, या ग्रोइंग सेल जो बढ़ रहे होते हैं, तो ये बनी हुई होती है ग्रोइंग सेल में। ये हमने पहले भी कहा था कि ये लेयर, ये वॉल जो है ग्रोइंग सेल में बनती है जब सेल बढ़ रहा होता है। और ये वाले वॉल जो है सेकेंडरी वॉल, ये कब इसकी टाइम होगा, जबकि सेल अपने पूरे साइज को पहुंच जाएगा तो ये सेल वॉल बनेगी। सेकेंडरी जब सेल जो है अपने मुकम्मल साइज को पहुंच जाएगा, मैक्सिमम साइज को, तो ये सेल वॉल उसकी बनेगी। और उसके बाद हम देखते हैं कंप्लीट हो जाए, उसके बाद सेल फिर नहीं बनता, बस सेल बन चुका होता है तो ये बनती है। और जब ये सेल बन रहा होता है तो तब ये बनती है। और ये सबसे पहली वाली लेयर है जो कि वजूद में आएगी या बनेगी जब सेल डिवाइड कर रहा होता है। ये 2 दफा सेल लिखा है, आप इसको काट कर एक कर लीजिएगा सेल, तो टाइपिंग एरर हो सकती है। इसका मतलब ये है कि सेल, ये पहली वाली लेयर बनती है सबसे, इन तीनों में सबसे पहले बनती है जबकि एक सेल डिवाइड होकर 2 डॉटर सेल में कन्वर्ट होता है, 2 डॉटर सेल में कन्वर्ट होता है। तो ये उस वक्त सबसे पहले ये बनती है, और ये उस वक्त बनती है जब सेल ग्रो कर रहा होता है, बढ़ रहा होता है। अच्छा, अभी कंपोजिशन की बात करें तो बेटा इसमें 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, सेल्यूलोज, हेमिसेल्यूलोज और पेक्टिन। ये सारी कार्बोहाइड्रेट से बनी है प्राइमरी वॉल। इसमें सेल्यूलोज, हेमिसेल्यूलोज और पेक्टिन है। और सेल्यूलोज क्या चीज, सेल्यूलोज भी कार्बोहाइड्रेट है, हेमिसेल्यूलोज भी कार्बोहाइड्रेट है, पेक्टिन भी कार्बोहाइड्रेट है। तो ये सेल्यूलोज जो है उसके धागे होते हैं, सेल्यूलोज के धागे आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, बंडल्स ऐसे धागों के ऐसे चल रहे होते हैं, भाग रहे होते हैं, और एक दूसरों के ऊपर तहों की सूरत में होते हैं। एक तह बनती है जिस तरह चटाई, आप मिसाल ले लें, एक तह, दूसरी तह, तीसरी तह धागों की, उन धागों को आपस में जोड़ा होता है। ये सेल्यूलोज पेक्टिन ने उसको ग्राउंड सब्सटेंस बनाकर उसको मिलाया होता है, यानी उन धागों को जोड़ा होता है इसकी वजह से। और ये सेल, जब ये जो वॉल है, ये इसकी साख्त कैसी होती है, ये पहले थिन और इलास्टिक होती है जब नई नई बनती है, उसके बाद जब ये मेच्योर होती है तो फिर ये थिक हो जाती है और रिजिड हो जाती है, सख्त हो जाती है। शुरू शुरू में इलास्टिक होती है, इसमें लचक होती है और ये थिन होती है। बाद में फिर ये जब मेच्योर होती है, जब ये जवान हो जाती है, बढ़ जाती है, तो फिर ये रिजिड हो जाती है और थिक हो जाती है। अच्छा, अब हम आते हैं इसकी तरफ, ये वाले करें तो ये देखें, ये भी सेल्यूलोज और हेमिसेल्यूलोज। फिर इसमें एक और चीज हो गई, लेगिनिन। उधर लेगिनिन नहीं था, इधर लेगिनिन है। ये लेगिनिन सख्ती देती है इसको, लेगिनिन। और इसके अलावा क्या होता है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट एंड वैक्सेस होते हैं इस वाली लेयर में। इस लेयर में क्या क्या चीज हो गई फिर, सेल्यूलोज, हेमिसेल्यूलोज, लिग्निन और इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स एंड वैक्सेस हो गए। जबकि इसमें सेल्यूलोज,
हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन हो। ठीक है, अभी मैंने आपको सेल्यूलोज के धागे बताए, वो धागे इस तरह बने होते हैं बच्चे, ये जिस तरह छटाई, ये धागे हैं, एक धागे इस तरह रन कर रहे हैं, एक लेयर इस तरह रन कर रही थी, आपने देखे ऐसे ऐसे जा रही है, और एक लेयर ऐसे ऐसे जा रही है इस पोजीशन। उसके बाद फिर इसके ऊपर लेयर आ जाएगी जो ऐसे से जा रही होगी, फिर उसके ऊपर लेयर आ जाएगी जो ऐसे से जा रही होगी। ये इस तरह धागे होते हैं और इन धागों को आपस में एक जगह पर बांधा जोड़ा होता है मजबूती से। हेमीसेल्यूलोज ने और पेक्टिन ने इसको मजबूती से पकड़ा होता है एक जगह। ये हो गई इसकी वो। और ये वाली जो मिडल लेमिला है, ये मिडल लेमिला जो है ये स्टिकी होती है, ये गोंद की तरह होती है, जेल की तरह होती है। इसमें ये मैग्नीशियम और कैल्शियम सॉल्ट्स होते हैं और पेक्टिन होती है इसमें खास। तो फिर ये इसकी कंपोजिशन होगी, ये हमने कहा कि ये गोंद की तरह होगी। अच्छा, इसमें अरेंजमेंट क्या है? इसकी अरेंजमेंट जो है, ये धागे जो है क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट बनाते हैं, जो मैंने आप लोगों को बताया। ऐसी अरेंजमेंट को क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट कहते हैं। क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट अगर आपसे पूछा जाए तो ये है क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट ऑफ द माइक्रो फाइबर्स। फिब्रिल्स भी इनको कहा जाता है, माइक्रो फिब्रिल्स भी, छोटे छोटे, माइक्रो मीन छोटे, फिब्रिल्स ऐसे फाइबर्स की तरह के धागे धागे होते हैं, माइक्रो फिब्रिल्स कहा जाता है। ये असल में सारे का सारे पॉलीसेकेराइड है, यानी पॉलीसेकेराइड आप कार्बोहाइड्रेट की एक टाइप, और माइक्रोफिब्रिल ये धागे जो थे, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड ने इनको सख्ती दी होती है। ठीक है, मैं ज्यादा डिटेल भी नहीं, टाइम कम हो रहा है। ये सेल्यूलोज माइक्रोफिब्रिल इसमें भी होते हैं, जैसे उसमें धागे होते हैं वो धागे इसमें भी होते हैं, वही क्रिस क्रॉस जिस तरह के उसमें प्राइमरी वॉल में थे। ये वाली जो है प्लेट की तरह होती है, आपने ऊपर देखा था, ये प्लेट, ये प्लेट, ये प्लेट, ये प्लेट, प्लेट मिडिल लेमिला की प्लेट, तो सेल नेबर हमसायों सेलों को जोड़ा होता है। ठीक है, उसके बाद हम इसकी लोकेशन क्या है, ये कहाँ पे मौजूद होती है? जो प्राइमरी वॉल मौजूद होती है वो दो मिडिल लेमिला और जो सेकेंडरी वॉल होती है उसके दरमियान आप देखेंगे, आपको नजर आएगी, ये देख लीजिएगा, ये 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 प्राइमरी वॉल, ये वाली यहाँ पे भी नजर आएगी, ये वाली प्राइमरी वॉल, इसके और इसके दरमियान, तो ये मिडल लेयर होती है, इसका मतलब है ये दोनों के दरमियान हो गई। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद हम आगे, और ये वाली जो है सबसे अंदर होती है, ये देखें सबसे अंदर थी, ये देखें सबसे अंदर थी, ये सबसे अंदर थी, उसके बाद ये सबसे अंदर थी। ये तीन इसकी हैं, ये तीनों इसी की हैं, सेकेंडरी वॉल की, S1 S2 S3, मैं ज्यादा डिटेल नहीं बता रहा हूँ, ये इसी की होती है। और ये आपको मैंने बताया कि ये सबसे बाहर की तरफ होती है, दो जो डॉटर सेल हैं उनको इकट्ठा जोड़ा होता है इसमें। और अच्छा, इसका फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन ये सख्ती देती है और सेल जो है ग्रो कर रहा होता है। इस सेल की, इसके लेयर के बाद सेल की ग्रोथ नहीं होती, क्योंकि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि मैक्सिमम साइज को पहुंच जाता है तो ये फिर लेयर बनती है। और ये इसका काम क्या है? ये दो सेलों को आपस में, डॉटर सेल्स को आपस में जोड़ रहा होता है। ठीक है बच्चों, ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको आप कंपेयर कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट। और ये मैकेनिकल सपोर्ट भी देता है, ये वाली लेयर जो है, ये उसको लिग्निन जो है सख्ती दे रहा होता है, रिजिड बना रहा होता है। उम्मीद है आप लोगों को, यानी ये मैंने कहा ये इलास्टिक होती थी, ये शुरू में ऐसे लचकदार होती थी, बाद में ये सख्ती इसमें आ जाती है। ठीक है, और ये असल में सेल को शेप दे रही होती है, सेल को शेप देने के लिए ये वॉल रिस्पॉन्सिबल होती है, जिसको सेकेंडरी वॉल कहते हैं। और ये वॉल दो सेलों को जोड़ने के लिए होती है। उम्मीद है आप लोगों को बच्चे समझ आई होगी ये। अल्लाह हाफिज, थैंक यू वेरी मच।